भाई आज सबका एक चीज बतावा जाता है और जो चीज बतावा जाता है ना सच्ची बात है, एकदम कड़वा सच है। नीम की जैसे एकदम कड़वा है लेकिन बढ़िया है। ये सब बात सुन के जरूर जाया। मतलब सच्चाई ये आटे है कि हम सब जात पात के चक्कर में इतना फंसा ही, इतना अंधविश्वास में ही ना कि उसे बाहर निकल ही नहीं पाते और सोच ही नहीं पाते हमारे बिना फायदा का है, हम ऐसे कैसे बाहर निकली। अरे भाई जब हमरे घरे के जाति पात ई ब्राह्मण आ, ई क्षत्रिय, ई बनिया आटे, ई चमार आटे, ई सूद आ, ई पासिया एक ही चक्कर में पड़ा ही। जब हमारे जैसे एग्जाम्पल है कि हम एक ब्राह्मण है, अगर हम मरत ही तो हमारे घरे वाले बहुत पंडितान झाड़ा थे कि एग्जाम्पल हम अपन लेते ही कि हम पंडित ही पंडित है। जब हम मरत ही हमका खून की जरूरत रहे तो अस्पताल जाइए ना तो ये न देखिए कि भाई इस सूदे खून आए कि बभने क्या कि हिंदू क्या कि मुसलमान क्या कि सिख क्या कि ईसाई क्या है, वो खून लेके हमें चढ़ा दी हैं। और खूने के भेद है कि भाई जन्म ले या इंसान तो सूदे के घरे ले या बभने के घरे ले या, ठीक है। तो जब वो खूनवा हमारे खूनवा में मिल गया तो अगर हमारा एग्जाम्पल मुसलमान के खून है तो हम मुसलमान हो गए ना, हमारे खून में मिल गया तो। और चमार के खून है तो हम चमार हो गए। तो मतलब ये सब चीज से बाहर निकला ये नेता लोग सिर्फ अपन उल्लू सीधा करे बिना जाति पात के चक्कर में लड़ावा थे। जब इन्हों को खून की जरूरत रहा थे ना तो अस्पताल से पैसा दे के खरीदा थे, नहीं सोचते कि हिंदू क्या है कि मुसलमान क्या है। जब हम खून लेते समय नहीं सोचते हैं कि किसका खून है तो जाति पात के चक्कर में क्यों पड़े हैं भाई। दुनिया इतना विकास कर रही है, बाहर के देशों में देखो कोई जात पात के चक्कर में नहीं पड़ा है। यूजीसी का आया तो यूजीसी का जो नियम आया था ना सिर्फ सबसे ज्यादा जात पात के चक्कर में अपने यूपी बिहार वाले हैं तो वो आपस में ही विरोध करने लगे। बाहर आप साउथ में चले जाओ, बाहर और स्टेट में चले जाओ, कोई उतना विरोध नहीं किया क्योंकि हमें ही लड़ाया जा रहा है। और नेता लोग क्या करते हैं कि जो नॉर्मल पब्लिक रहती है ना जनता को लड़ाते हैं और बाद में जाकर के एक ही थाली में बाजू में बैठ करके सब खाते हैं। तो बात कैसे लगी जरूर बताइए और पूरा सुनिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।